नमस्कार। हम लोग इस संसार में आए हैं तो इस संसार की वास्तविकता को हमें समझना है। संसार की वास्तविकता को समझने के लिए हम आए हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार की वास्तविकता को समझ सकता है। बाकी अन्य मनुष्येतर प्राणी तो संसार की वास्तविकता नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हम मनन की शक्ति और चिंतन की शक्ति रखते हुए भी अपने जीवन को धोखे में जी रहे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। मनुष्य जन्म को यदि सार्थक बनाना है तो हमें विवेक अर्जित करना होगा। हमें अपने जीवन की सत्यता को समझना होगा। यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुर जगत में हम स्थिरता की यदि तलाश कर रहे हैं तो वह स्थिरता अपने अंदर ही मिल सकती है, बाहर नहीं मिल सकती है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए कि हम अपने इस जीवन को कैसे सफल बनाएं, अपने इस जीवन को किस तरह से जिए कि यह जीवन धोखे में ना चला जाए और अंततः हमें पछताना पड़े कि हमें जिस तरह से जीवन को जीना था हम उस तरह से जीवन नहीं जी पाए। आप देखें कि हम में से अनेक लोग मोटी माया और झीनी माया में ही परेशान रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। माया बहुत बड़ी ठगनी है, बहुत बड़ी ठग करने वाली है और हमारे साथ हमेशा ठग करती रहती है। माया से बचने के लिए हम लोग एक और दूसरी माया में जाकर के फंस जाते हैं। जैसे लोग समझते हैं कि संसार यह माया है, धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्र पुत्री, ये सब माया है। तो इन माया से हम छूटने के लिए हम एक दूसरी माया गढ़ लेते हैं। यानी कि हम कहीं किसी आश्रम में चले गए, हमने कोई नाम दीक्षा ले ली, हमने कोई वस्त्र पहन लिया और अब हम संसार से यानी इन मोटी माया से दूर हो गए तो हम सब समझ लेते हैं कि हम अब मुक्त हो गए। लेकिन वास्तव में यह झीनी माया ज्यादा खतरनाक होती है। झीनी माया का मतलब है यहाँ पर जो पतली माया है, जो दिखाई पड़ने में नहीं दिखती है लेकिन वास्तव में अंदर से यह बहुत कड़ाई से हमें पकड़े रहती है। वह है मान सम्मान की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, अहंकार, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बनने की इच्छा और इस चक्कर में हम ढेर सारे अनाप शनाप कार्य कर बैठते हैं। तो हमें इस झीनी माया को भी समझना होगा, तभी हम जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। तो मोटी माया और झीनी माया इन दोनों को छोड़ना है। अपने आप से बाहर कहीं भी शांति को खोजना, जैसे कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, अपने से बाहर समझ लेना, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, इन सब में शांति खोजना या किसी नाम जप ले लेना, किसी नाम में, किसी मंत्र में, इसमें शांति खोजना या कहीं जमीन के अंदर कुछ जगह बना करके वहां पर समाधि लगाना या कपड़े बदल लेना या बहुत बड़े बड़े बाल रख लेना या तिलक लगा लेना या मंत्र जपते रहना, बहुत बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर लेना, शरीर में जितने अंग हैं उससे ज्यादा मालाएं धारण कर लेना, ये सब निश्चित रूप से ये झीनी माया है और इनसे भी पूर्ण सुख और संतुष्टि नहीं मिलती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख और शांति दे दें, क्योंकि यदि हम कोई मंत्र जपने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए अन्य चीजों से हमारा मन हट जाता है, अन्य जो प्रपंच है उनसे हमारा मन हट जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हट गया तो हमें थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर के लिए उसको आप खिलौना दे दें, जिस खिलौने में बहुत आसक्त होता है, तो आप देखेंगे कि उस खिलौने में वह मस्त हो जाता है और फिर वह भूख को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसको दिन 2 दिन 3 दिन तक के लिए आप भूख को भुलाए रख सकते हैं। चाहे जितना फिर खिलौना दें, फिर वह रोना नहीं छोड़ता है जब तक वह माँ का दूध नहीं पी लेता है। यानी पूर्ण शांति तो हमें
अपने अंदर ढूँढनी पड़ेगी, अपने स्वयं में ढूँढनी पड़ेगी। बाहर जो भी शांति आप ढूँढने का प्रयास करेंगे, कोई सात्विक आलंबन बना करके या कुछ भी करके, वहाँ पर आपको पूर्ण शांति नहीं मिलने वाली है। शतोगुण से भी ऊपर उठना है, तब पूर्ण शांति मिलती है। तो इसीलिए हम ये कहना ये चाहते हैं कि इस जीवन को धोखे में ना गँवाया जाए। हम सोचते हैं हमने इच्छाएँ कर ली, इन इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तब हम सुखी हो जाएँगे। कोई भोग हमने कर लिया, तब हम सुखी हो जाएँगे। लेकिन भोग की भी वास्तविकता को समझें कि भोग भी हम कितना दिन तक भोग सकते हैं। जब तक जवानी है तब तक भोग, मान लो भोग भी लेते हैं। ढेर सारे लोग तो उस समय भी नहीं भोग पाते हैं क्योंकि धन नहीं रहता है, संपत्ति नहीं रहती है। कुछ लोगों के पास, जिनके पास धन संपत्ति है, मान लो थोड़ा-सा भोग लिए कुछ दिनों तक के लिए। लेकिन जब बूढ़े होते हैं तब कैसे भोगेंगे? तब वह अपने पुराने दिनों की याद कर कर के तब दुखी होते हैं कि अरे हमने जवानी में ये भोगा, अब हम वो भोगने लायक ही नहीं रह गए। तो भोग भी कितने दिनों तक का होता है? और वास्तव में इच्छाएँ और भोग किसी के भी पूर्ण नहीं होते हैं। कोई भी भोग को पूरा भोगना चाहे तो कभी भी नहीं भोग सकता है। इसीलिए भर्तृहरि महाराज ने कहा है कि भोग न भोक्तम वयमेव भोक्तम। यानी भोग न भुक्ति वयमेव भुक्ति। हम भोग को भोगना चाहते हैं लेकिन वास्तव में भोग हमें भोगते हैं, हम भोग को नहीं भोगते हैं। हम सोचते हैं कि हम इच्छाओं को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इच्छाएँ हमें भोगती रहती हैं। क्योंकि इच्छाओं को जब आप सोचते हो कि इच्छाओं को हम भोगते हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति तो संभव नहीं है, पूरी पूर्ति कभी भी नहीं हो पाती है, किसी की भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। और इच्छा की पूर्ति करने के लालच में हमारी पूरी जवानी चली जाती है, पूरा बुढ़ापा चला जाता है, फिर भी कुछ न कुछ इच्छाएँ बनी रहती हैं, नई नवीन-नवीन इच्छाएँ बनी रहती हैं। तो हम तो बूढ़े हो गए, हमारा शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन इच्छाएँ बूढ़ी नहीं हुई। तो इच्छाओं ने हमें भोगा या हमने इच्छाओं को भोगा? तो इस तरह से भोग में सुख और शांति नहीं है, इच्छाओं में सुख और शांति नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें जो सांसारिक आवश्यकताएँ हैं हमारी, जीवन जीने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वे हमारे पास ना हों, उनके लिए हमें प्रयास करना है। लेकिन इच्छाओं को सोचें कि इच्छाओं को पूर्ण करके हम संतुष्ट हो जाएँगे, सुखी हो जाएँगे, तो यह जीवन में कभी नहीं आने वाला है। यह हमेशा आपके लिए मृग तृष्णा ही बना रहेगा, सबके लिए मृग तृष्णा ही बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य को समझें और उस सत्य का पालन करें, उस सत्य में स्थित होने का प्रयास करें और वह सत्य यही है कि केवल हमारी अपनी चेतना वही जो है सत्य है, वही स्थिर है, वही हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी में हम स्थित हो सकते हैं, वही हमारा नित्य है, वही हमारी केवल चीज़ है इस संसार में, यानी हम ही हमारे हैं। बाकी इस हम यानी हमारी इस आत्मा के अलावा हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए संसार की सारी चीज़ों से अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से अलग करते जाएँ और अपने आप में स्थित होते जाएँ। व्यवहार के लिए चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें, लेकिन वस्तुतः अनासक्त होकर के व्यवहार करें। यही सुख और शांति का अस्थायी मार्ग है और यही जीवन और मृत्यु और संपूर्ण दुखों से मुक्ति का अस्थायी मार्ग है। पतंजलि कहते हैं कि दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। दुःख की चीज़ें तो सबके लिए दुःख है, लेकिन वो कहते हैं कि विवेकियों के लिए सुख भी दुःख है। जिसे हम सुख मानते हैं, सामान्य लोग जिस चीज़ को सुख मानते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, वास्तव में विवेकियों के लिए वह भी दुःख है। जैसे हम लोग शादी-ब्याह करते हैं, लड़के-बच्चे होते हैं, तो उसमें कितना ढोल तमाशा करते हैं, कितने लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन वही शादी बाद के समय में देखें, महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद, तो हम कितने दुखी रहते हैं। वही बच्चे, जिन बच्चों के लिए हम बड़े प्रसन्न थे उनके होने पर, बाद में हम कितने दुखी होते हैं। वे नकारा निकलते हैं, हमारी बातें नहीं मानते हैं, अनावश्यक चीज़ें करते हैं, तो हम कितने दुखी होते हैं। और हमेशा यदि वो बहुत अच्छे भी निकलते हैं, तब भी भय लगा रहता है कि कब छूट ना जाएँ, और जबकि छूटना निश्चित है।
हमारे मन के ना हो सकता है बुढ़ापे में वो पत्नी के वश में हो जाएँ और हमारी सेवा ना करें। ये सब भय हमें हमेशा लगे रहते हैं। तो जिस चीज़ से हमें भय मिले, वह हमें अस्थायी सुख और शांति कहाँ दे पा रहा है। तो अस्थायी सुख शांति केवल अपने आप में मिलने वाली है और उस अपने आप को समझें और उसमें स्थित होने का अभ्यास करें। यही जीवन को सफल बनाना है, यही जीवन को सत्य में जीना है। अन्यथा मृग तृष्णा में अपने जीवन को डालना, यह केवल धोखे में जीवन जाना है। नमस्कार।